Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। बिहार सरकार ने हाल ही में जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की घोषणा की और उपाध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों की भी घोषणा की। इसमें जो नए अध्यक्ष बने हैं गुलाम रसूल बलियावी, वे जदयू के नेता हैं और सीमांचल में भी उनका अच्छा खासा पकड़ है। सीमांचल के अलावा मुंगेर, पटना, बिहार शरीफ में भी उनका पकड़ है, मगर सीमांचल में लगातार वे आते रहते हैं और यहाँ तकरीर करते हैं। तकरीर के माध्यम से जो है वे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और कभी कभी वो अपने बयान से विवादों में भी रहते हैं। हमारे साथ सीमांचल की राजनीति में पकड़ रखने वाले सीमांचल के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गुलाम रसूल बलियावी का इस क्षेत्र में क्या पकड़ है। जी, ये बताइए कि गुलाम रसूल बलियावी जी को अध्यक्ष बनाया गया है और जदयू में बहुत कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है। क्या लगता है, क्या हुआ है आपके नज़र में ये? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी नज़दीक आ गई है। काफ़ी दिनों से ये तमाम सब पद बिहार सरकार का, आयोग, बोर्ड वगैरह खाली चल रहा था। ऐसे में जब बिहार विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आने लगे हैं, 4 महीना करीब बचा है, तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा पर बिहार सरकार ने जो है गुलाम रसूल बलियावी साहब, जाने माने नेता हैं, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के रूप में जाने जाते हैं और हम लोग से भी बहुत अच्छे परिचित हैं, जानकार हैं, हम लोग से मिलने जुलने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो उनको जो है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में इसी हमारे सीमांचल निवासी और सिख समुदाय से संबंधित लखविंदर सिंह लखा को जो है नियुक्त किया गया है, जबकि हमारे सीमांचल से दूसरे सदस्य के रूप में किशनगंज के सीनियर एडवोकेट, बार एसोसिएशन किशनगंज के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। अब यहाँ बात ये है कि बलियावी साहब 14 से 16 तक राज्यसभा सदस्य यानी MP रहे, फिर 16 से 23 तक बिहार में MLC रहे। उसके बाद अभी 25 में इस घड़ी में, जबकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो उनको फिर से बिहार सरकार ने नए तरीके से सम्मान दिया है और बहुत सम्मानित संवैधानिक संस्था अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, अध्यक्ष उनको नियुक्त किया है। ठीक है, सम्मान दिया, मगर कहाँ राज्यसभा सांसद, फिर विधान पार्षद, फिर कहाँ अध्यक्ष पे आ गए? तो क्या लगता है, प्रमोशन हुआ या क्या हुआ? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में इसको आप यूँ तो कोई भी आदमी कहेगा कि उनका डिमोशन हो रहा है, लेकिन आजकल की जो राजनीति चल रही है, आप लोग देख रहे हैं कि कोई केंद्रीय मंत्री रहा होता है तो वह जो है कहीं का राज्यपाल नियुक्त करा दिया जाता है। कोई होता है तो ऐसी भी स्थिति आई है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो आज के राजनीति में, आज की दौर की राजनीति में ये सब प्रतिष्ठा मूलक बात रही ही नहीं। तो क्या लगता है, जो ये गुलाम रसूल बलियावी को बनाया गया अध्यक्ष, उससे सीमांचल में मुस्लिम का जो पकड़ है नीतीश कुमार का, वो फिर से पकड़ बनेगा या क्या? किस तरह का आप देख रहे हैं आकलन? देखिए, वो तो आज से नहीं, बरसों वर्ष से यहाँ इस क्षेत्र में आते रहे हैं और इस क्षेत्र में मुसलमानों को एकजुट करके अपना वोट बैंक बनाने में जो कामयाबी लालू प्रसाद ने हासिल किया और जिसको कि आज तक उन्होंने बरकरार रखा, उसमें सेंध लगाने का लाख कोशिश करने के बावजूद न नीतीश जी को अभी तक सफलता मिली है और उनकी जगह पर इस क्षेत्र में
हमेशा दौरा करने वाले बलियावी साहब को भी कोई खास सफलता नहीं मिल तो पाई। बोलते हैं कि भाई जो मुस्लिम जो है अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा वो गद्दार कहलाएगा। देखिए, बोलना नेताजी जोश में आके कुछ भी बोल दें, जोश में नेताजी जो भी बोल दें, लेकिन सीमांचल का एक अपना मिजाज है और सीमांचल अपने मिजाज के मुताबिक चलता है। अभी इनको अध्यक्ष बनाए जाने से इसी पूर्णिया में हम लोगों के पास बयान आना शुरू हुआ है जो मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कौन गद्दारी अब कर रहा है? अब बलियावी साहब के बारे अच्छा, में, बलियावी साहब। हाँ, कि वो गद्दारी कर रहे हैं और जो मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको नीतीश जी इनाम दे रहे हैं। जिन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया है उसको नीतीश जी गले लगा करके बड़े बड़े ओहदे पर बैठा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी उनको पद दिए, तो क्या लगता है पद देने के बावजूद भी यहाँ मुस्लिम वोटर यहाँ पर उनके तरफ टर्न अप नहीं हो रहा है क्या? नहीं, इधर जो है विद्रोह पैदा हो रहा है। उन जिन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया, जिन जिन मुस्लिम नेताओं ने, उनको ही अच्छे अच्छे ओहदे पर बिठाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों का ये भी दावा है कि ऐसे कोई भी नेता के बात पर सीमांचल के लोग वोट देने वाले नहीं हैं और न नीतीश जी के पक्ष में जाने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले तो बलियावी साहब भी गुस्से में थे, वो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, वक्फ के समर्थन में आ गए थे। तो क्या ये जो पद मिला है इनाम के तौर पे मिला है कि क्या है? जाहिर सी बात है कि नीतीश जी इनाम के तौर पर हैं खुद, और वह भी इनाम लोगों को दे रहे हैं, इनाम देते हैं, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ लोग जातीय हित देखता है, जातीय हित देखता है। अब वक्फ से किस जाति का अहित हो रहा है ये हम सीमांचल में रहते हुए आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वक्फ कानून से मुस्लिम अहित किस हद तक होने वाला है। इसकी समझ हमको अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है, तो मगर ये इनको बलियावी साहब को देखते हैं जब सरकार में नहीं रहते हैं तो लगातार जो है इस सीमांचल एरिया में कटिहार में भी उन्होंने विवादित बयान दिया था कि सरकार का निशाना जो है मस्जिद की तरफ है। इस तरह का विवादित बयान लगातार वो देते रहते हैं, क्या लगता है? देखिए, ये सब राजनीति है, राजनीति है आकर्षित करने का, ये सब जो है जरिया है। आप देखते होंगे कि कोई मदारी कहीं पर जो है तमाशा लगाता है तो वह ऐसा कोई कारनामा करता है कि मदारी अनपढ़ जाहिल गंवार होता है। अब वहाँ पढ़े लिखे सभ्य समाज के सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे मदारी कहता है वैसे वैसे ताली बजाता है और फिर उसको पैसा दो पैसा दे करके वो चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी टाइप से राजनीति की स्थिति हो गई है। एनडीए में अगर नीतीश जी हैं तो एनडीए जो भी काम कर रही है, चाहे मुस्लिम सपोर्ट का समर्थन काम करे या मुस्लिम विरोधी काम करे, उसका समर्थन उनके गठबंधन में रहने वाले को करना है। उसी तरह जब वही लोग महागठबंधन के साथ आते रहे हैं तो यहाँ पर फिर महागठबंधन के नेता जो कहते हैं उसी को वो करते थे। तो सीमांचल की जनता को न नीतीश से कोई मतलब है और न लालू से मतलब है, उसको अपने मिजाज से मतलब है और वह अपना अच्छा बेजाय अच्छा खराब जो भी हो उसको अच्छे से परख रही है, जांच रही है, देख रही है। और आप देखे होंगे कि इतनी आंधी आई मोदी जी की, उसके बाद भी किशनगंज संसदीय क्षेत्र में मोदी जी भाजपा का सांसद या नीतीश जी जदयू का सांसद स्थापित नहीं कर सके। ये किशनगंज के मिजाज की बात है। ये सीमांचल के किशनगंज संसदीय क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्र की जनता जो मुस्लिम बहुल जनता है उसका अपना मिजाज की बात है। चलिए, आपने अभी मदारी का बात बताया, क्या लगता है तकरीर के लिए अब जो आएंगे बलियावी जी, क्या उस तरह से भीड़ लगेगी, भीड़ जमा होगी, उनको सुनने के लिए आएंगे? भीड़ तो लगेगी, सत्संग में भीड़ लगता है,
कथावाचक आते हैं उसमें भीड़ लगता है, साधु संत आते हैं उसमें भीड़ लगती है। भीड़ तो लगेगी ही, लेकिन उस भीड़ को वोट में बदलने की ताकत इनमें है कि नहीं, यह इस बार 2025 के जो चुनाव का परिदृश्य आने वाला है उसमें देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इस बार देखना दिलचस्प होगा कि गुलाम रसूल बलियाबी अगर इस सीमांचल एरिया में आते हैं और तकरीर करते हैं तो उसमें कितना भीड़ होता है, और चुनाव के वक्त जब वो आते हैं तो कितना इस इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी बात को मानते हैं, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा नीतीश कुमार ने जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष उन्हें बनाया है उनसे उनको कितना फ़ायदा मिलता है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.